फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है प्रेफरेंस शेयर। ये क्या है? ये टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, उसका दूसरा पार्ट है प्रेफरेंस शेयर। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिव सर्टेन प्रिविलेज टू इट्स होल्डर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होता है वो कुछ प्रिविलेज, कुछ इंपॉर्टेंस देता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अब वो कौन कौन से राइट्स होते हैं, कौन कौन से राइट्स होते हैं जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलते हैं? अब प्रेफरेंशियल प्रिविलेज इन पेमेंट ऑफ फिक्स डिविडेंड। जैसे देखिए, जो फिक्स डिविडेंड दिया जाता है, जो भी डिविडेंड दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, वो डिविडेंड क्या होता है? एक अमाउंट फिक्स होता है। चाहे कंपनी उतना प्रॉफिट अर्न करे या फिर ना करे, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उतना डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। Preferential right as to repayment of capital in case of liquidation or winding up of the company। अगर किसी कंडीशन में कंपनी बंद होती है तो उस कंडीशन में सबसे पहले जो कैपिटल का रीपेमेंट होता है वो किनको किया जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को किया जाता है। उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर को किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ लॉन्ग फाइनेंस। ये क्या होता है? एक हाइब्रिड फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस का। मतलब अगर कंपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए पैसे रेज करना चाहती है तो ये एक अच्छा मीडियम होता है। नेक्स्ट हम लोग इसके फीचर्स को पढ़ेंगे। प्रेफरेंस शेयर हैज़ लिमिटेड मैच्योरिटी पीरियड। प्रेफरेंस शेयर का जो होता है वो मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है? लिमिटेड होता है। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर आर एट अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। देखिए, जो प्रेफरेंस शेयर इशू किया जाता है वो एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पे इशू किया जाता है। कंपनी चाहे प्रॉफिट अर्न करे ना करे, उसको वो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना ही होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव राइट टू कन्वर्ट इज शेयर इनटू इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास ये राइट होता है कि अगर वो चाहे तो वो अपने शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सकते हैं। लेकिन एक साथ ही साथ एक डीमेरिट होता है कि उनको किसी भी तरीके का वोटिंग राइट नहीं होता है, क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो हमारे कंपनी के ओनर नहीं होते हैं, इसलिए उनको किसी भी तरीके का वोटिंग राइट नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर बेसिकली कितने तरीके के होते हैं? तो जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो 8 टाइप्स के होते हैं। पहला जो टाइप है वो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। दे हैव टू कन्वर्ट देयर शेयर इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर फॉलो सम रूल। कुछ रूल्स फॉलो करने के बाद अगर वो चाहें तो वो अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उनको फॉलो करना होगा। तो उनको बोलते हैं, जो ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो अपने शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सकते हैं, दैट इज नोन एज कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। नॉन कन्वर्टिबल किसको बोलेंगे? जिनके पास राइट नहीं होता है कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। दे कैन बी रिडीम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स पीरियड। जैसे कि जितने साल के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया, जब वो पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद उनको रिडीम कर दिया जाएगा पैसा। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, दे कांट बी रिडीम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? जब तक कंपनी रहेगी तब तक इनका पैसा रिडीमेबल नहीं होगा, यानी जब कंपनी एंड होगी, वाइंड अप होगी, तभी इनका पैसा रिडीम किया जाएगा। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग। दे हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनके पास राइट होता है कि वो कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न कर रही है उसमें पार्टिसिपेट कर सके, दैट इज नोन एज पार्टिसिपेटिंग। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनके पास राइट नहीं होता है कि वो कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सके, मतलब कंपनी के प्रॉफिट पर क्लेम कर सके, वो होते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट है आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। दे गेट देयर डिविडेंड इफ कंपनी इनकर लॉसेज इन एनी ईयर। अगर कंपनी किसी भी साल लॉस इनकर करती है, उसको लॉस होता है, फिर भी वो ऐसे प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, उनको अपना डिविडेंड मिलेगा, चाहे कंपनी लॉस ही बियर क्यों ना कर रही हो। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनको कि डिविडेंड नहीं मिलता है अगर कंपनी किसी ईयर लॉस इनकर कर रही है तो ये बेसिकली हमारे 8 टाइप्स है। जैसे कि कन्वर्टिबल था कि जो अपने शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हैं। नॉन कन्वर्टिबल वो नहीं कन्वर्ट करवा सकते हैं। रिडीमेबल, एक फिक्स पीरियड के बाद उनका पैसा रिडीम कर दिया जाएगा। नॉन रिडीमेबल, कंपनी जब वाइंड अप होगी तो ही उनका पैसा रिडीम होगा।
पार्टिसिपेटिंग वो कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग वो कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। क्यूमुलेटिव उनको उनका डिविडेंड मिलेगा चाहे कंपनी को लॉस ही क्यों ना हो रहा हो पर्टिकुलर किसी ईयर में। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उस ईयर प्रॉफिट नहीं डिविडेंड नहीं मिलेगा जिस ईयर कंपनी को लॉस हो रहा हो। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।